सो हेलो माय फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है और इसमें मैं तुम लोगों को ये बताऊंगा कि वाई आई एम क्रिएटिंग दिस यूट्यूब चैनल और मेरा बेसिक गोल क्या है। सो बेसिकली मैं कल रात को प्लेग टेल इनोसेंस खेल रहा था और लगभग मैंने 5-6 घंटे का गेम एक बार में खेल लिया। सो मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं इतना टाइम अपना दे रहा हूँ किसी चीज़ में, और प्लस मुझे बहुत अच्छा लगता है गेमिंग, इट्स माय हॉबी। आई नो बहुत लेम चीज़ है स्पेशली इंडियन पेरेंट्स के लिए कि इसका हॉबी गेमिंग है, बट हाँ, इट कीप्स मी ऑफ द स्ट्रेस। सो मतलब मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसको रिकॉर्ड करूं, और नॉट फॉर द व्यूज़। आई नो व्यूज़ आएंगे, पैसे आएंगे, बहुत अच्छी बात है, बट करेंटली आई एम नॉट देयर फॉर दैट। आई हैव अ करियर, आई एम वर्किंग एज एन MBBS स्टूडेंट सेकेंड ईयर। सो मैं बस ये सोच रहा हूँ कि लाइक कॉज मैंने यूट्यूब चैनल लॉकडाउन के टाइम बनाया था व्हेन आई हैड अ PS5, जिसमें मैंने गेम्स डाले थे लाइक राइज ऑफ द टूम रेडर और ये सब। सो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है अभी भी, जब भी मैं वो चैनल खोलता हूँ उसमें 5 या 6 सब्सक्राइबर्स ही हैं, और कुछ 20-30 या 50 व्यूज़ होंगे टोटल मिला के, और उतने में ही। बट लेकिन मैंने जो 10-15 वीडियोस डाले थे लगभग 1-1 घंटे ईच के, वो मैं अभी भी देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है द वे आई प्ले द गेम। मुझे एक बहुत प्यारा नॉस्टैल्जिया देता है, मुझे अपना वही ड्राइंग रूम याद आता है जहाँ पर मैं बैठ के गेम्स खेला करता था। वो कूलर की हवा ठंडी, और मम्मी का कुछ ड्रिंक लाना मेरे लिए, कुछ बढ़िया सा रूह अफ़ज़ा बना के लाना, गर्मी का टाइम, सब लॉकडाउन में स्ट्रेस्ड आउट, बट लेकिन मैं गेम खेल रहा हूँ रात के 2-3 बजे तक। सो वो टाइम मुझे बहुत पसंद था, और मुझे फिर यही लगा कि मैं गेम्स तो खेलूँगा, मेरा डिवाइस रिकॉर्डिंग भी साथ में ईज़िली हैंडल कर सकता है। सो व्हाई नॉट जस्ट रिकॉर्ड द गेम और तुम लोगों से बात भी करूँ। शायद शायद मेरे वीडियोस अपलोड करने पे कुछ लोग आ जाएं, कुछ लोग मेरे गेम्स देखें और उनको भी अच्छा लगे वो देखने में, और शायद कुछ लोगों को एक टाइम, छोटा सा टाइम मिल सके अपनी लाइफ का जिसमें वो उनको थोड़ा स्ट्रेस कम कर सकूँ मैं। और साथ ही में बेसिकली मेरा ये प्लान है टू मेक एटलीस्ट 700 to 800 वीडियोज़। आई नो ये बहुत बड़ा टारगेट है और मुझे अचीव करने में एटलीस्ट 5 साल लग जाएंगे। और मेरा मेन ये मोटिव है कि मैं हर एक गेम खेलूं जो मैं खेलना चाहता हूँ। अगर मैं इसकी लिस्ट बनाऊं तो रफली 100 गेम्स हैं जो मैंने खेले हैं और मैं उनको दोबारा खेलना चाहूँगा, और कुछ ऐसे गेम्स जो मैंने अभी नहीं खेले या तो रिलीज़ नहीं हो, जैसे डेथ स्ट्रैंडिंग 2 अभी PC पे नहीं आया है, GTA 6 ऑब्वियसली सब लोग उसका वेट कर रहे हैं, या कई ऐसे विचर 3 या RDR 2 जो मैंने नहीं खेले हैं, मतलब खेले हैं बट लेकिन बहुत टाइम पहले खेले हैं। सो मुझे उनको रिविज़िट करना है। सो आई गेस मैं उन सबको भी अपलोड करूँगा इस चैनल पे। और मेरा ये एम है कि जो 700-800 वीडियोस जितने भी होंगे टोटल, जो वो 100 गेम्स का मिला के, उनको तो मैं अपलोड करने ही वाला हूँ, कॉज वो एक ऐसा मेरा डिजिटल मेमोरी की तरह बन जाएंगे जो हो सकता है। देखो लाइफ की कोई सर्टेनिटी है नहीं, बट अगर देखा जाए 50-60 साल बाद मैं जब अपना लाइफ के आखिरी पलों में होऊंगा, या जब भी होऊंगा, और मैं वो चैनल खोलूंगा और मुझे अपनी आवाज़ सुनाई देगी, व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज एनर्जेटिक एंड व्हेन आई वाज हैप्पी। सो मैं वो देख के फिर से वो नॉस्टैल्जिया फील कर पाऊँ जो मैं 3 साल पहले का नॉस्टैल्जिया फील कर रहा हूँ। बिकॉज वो नॉस्टैल्जिया मुझे बहुत खुश करता है, जितना खुश शायद मुझे अभी की कोई चीज़ ना कर पाए। सो वाई जस्ट वेस्ट दिस मोमेंट। अभी मेरे पास टाइम है, अभी मेरे पास 3 साल है MBBS के, मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकता हूँ, और प्लस 2-3 घंटा दिन का खेलने में मेरा कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं जा रहा है, और वो मैं वैसे भी खेलता हूँ। मैं एक्टिव गेमिंग आराम से 3-4 साल से करता आया हूँ, दिन का 2-3 घंटा मैंने बहुत सारे गेम्स खेल रखे हैं। सो वाई नॉट जस्ट अपलोड देम, ताकि एज अ मेमोरी रहे, और मैं तुम लोगों से बात करते हुए भी वो वीडियोस डाल सकता हूँ, और साइलेंट भी। बट लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कई सारे गेम्स जो जिनमें मैं बात कर सकूँ तो ज़्यादा अच्छा है, बट कॉज बात करना ऑलवेज़ ऑप्शन नहीं रहता है। तो मैं ट्राई करूँगा कि मोस्ट ऑफ द वीडियोस मैं बातें करते हुए डालूँ, एक तुम लोगों को जब तुम लोग गेम देखोगे वो तो बोर नहीं होगे। और whoever इज़ लिसनिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू टू विजिट माई चैनल, और आई वॉन्ट आस्क फॉर यू टू लाइक और सब्सक्राइब, आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। आई वॉन्ट यू टू फील प्राउड इन योर सेल्फ, बिकॉज कोई तुमसे आके बोलने नहीं वाला है दैट दे आर प्राउड ऑफ यू। सो यू आर वर्किंग हार्ड इन योर लाइफ, एटलीस्ट बी हैप्पी।
cause just remember it can always be worse. इसी के साथ में रैप करते हुए अपना पूरा वीडियो, बस यही मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो अगला वीडियो है वो मैं प्लेग टेल रेक्विएम करता हूँ, कॉज मैंने इनोसेंस अभी खेल लिया है। अगर किसी को भी जानना है कोई स्टोरी तो वो इंटरनेट पे डाल सकता है। आई एम श्योर द 7K मास्टर, ही इज़ अ ब्रिलियंट यूट्यूब चैनल, इट्स लाइक द वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलर अराउंड इन दिस होल यूट्यूब, जो हिंदी में बताता है। लाइक उससे बढ़िया कोई चैनल ही नहीं है। मैं उसकी वीडियोस 5-6 साल से देखता आ रहा हूँ और दे आर जस्ट मार्वलस। उसने विचर इतना प्यारा एक्सप्लेन करा था जब मैं विचर 3 खेलने जा रहा था 1 और 2 के लिए। 2-3 घंटे कब चले गए पता ही नहीं चला था। सो आई वुड रिकमेंड कि उससे प्लेग टेल इनोसेंस की स्टोरी कर लो, नहीं तो वो इंटरनेट पे मिल जाएगी। और अगर किसी को देखना है तो आराम से उसके वीडियोस पड़े हुए हैं। उसका बेसिकली ये है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बेसिकली जो एक डिर्यून लेगेसी है, जो एक राजा महाराजा थे, उनके 2 बेटे थे। ह्यूगो डिरून जो 4 साल का था, एमिशिया डिरून जो हम प्ले करेंगे इन पार्ट रेक्विएम ऑल्सो, तो वो थे। स्पॉइलर वार्निंग पहले ही बता दूँ, अगर किसी को देखना हो या खेलना हो गया तो। एमिशिया डिरून का जो फादर थे, वो लोग एक बार एक स्ट्रोल पे जाते हैं जब ब्लैक प्लेग फैला हुआ था, एंड देयर डॉग डाइज, जिससे वो बहुत डर जाते हैं और वापस घर आते हैं। और तब देखते हैं द इंक्विजिशन, बेसिकली वहाँ की जो चर्च थी, वहाँ के चर्च के अंडर में जो आर्मी आती थी उसको इंक्विजिशन कहते थे। सो वो उनके घर पहले ही आ रखे थे। एंड द फनी थिंग वॉज कि वो उसके छोटे भाई के पीछे थे। 4 साल के बच्चे को वो मारना चाहते थे जो इस दुनिया में आया था, एंड ही वाज सो इनोसेंट। उसने कुछ बुरा नहीं करा था किसी का। इनफैक्ट उसको तो बाहर भी उसकी माँ नहीं जाने देती थी कॉज ऑफ इट्स हिज मिस्टीरियस इलनेस। सो उसकी क्या कसूर था? एमिशा को भी यही लगा कि उसका भाई जो कि 4 साल का है, उसका क्या कसूर है जो उसको सब मारना चाहते हैं। तो वो उसको लेके यहाँ से भाग जाती है। फर्स्ट हिज डैड डाइज सेविंग बोथ ऑफ देम, वो लड़ते हुए मर जाते हैं। एंड व्हेन अमीशिया विटनेसेस हिज डैड्स डेथ, शी गॉट प्रेटी ट्रॉमेटाइज्ड, बट वो अपने भाई को कुछ नहीं बताती है। फिर उसके बाद जो अमीशिया की मदर है, वो एक सर्वेंट के साथ हेल्प करके उसको भगा देती हैं। एंड देन वी सॉ अ स्वॉर्ड राइट थ्रू द गेट, जिसको उसकी माँ ब्लॉक कर रही थी, शोइंग दैट शी डाइड। एंड इसी के बाद की आगे की कहानी है कि अमीशिया कैसे अपने भाई के साथ आगे बढ़ती है। उनको वो एक लॉरेंशियस के पास जाते हैं, जो कि उनका वो था, एक हेल्पर था, एक डॉक्टर था जो उसके भाई को देख रहा था। एंड स्लोली स्लोली उसके भाई की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। उनको रास्ते में एक बच्चा मिलता है, लूकस, उज़ वेरी गुड बॉय। उसके साथ साथ उनको ये आर्थर, मिली, एंड सबसे वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स रॉड्रिक, ही इज़ जस्ट प्योर गोल्ड ऑफ अ पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टैंक। सो वो उनको मिलता है और वो उसकी भी मतलब साथ मिलके ह्यूगो को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तभी सेंट निकोलस एक बहुत ही ईवल सोल्जर होता है, जो ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। वो उनको अटैक करता है, ह्यूगो को एंड अपनी एमिशिया को। बट देयर इज़ द ट्विस्ट, जो प्लेग टेल इनोसेंस जाना जाता है फॉर द रैट्स, वो रैट्स को कोई कुछ नहीं कर सकता था, बिकॉज वो रैट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वो बहुत ही बिलियंस की पॉपुलेशन में थे और वो आदमियों को विद इन अ फ्यू मिनट्स उनको पूरा खा जाते थे। द ओनली थिंग द रैट्स वर अफ्रेड वॉज लाइट, फायर। सो वो दिन के समय नहीं आते थे, एंड लैम्प में उनको कोई मतलब उनसे अगर बचना है तो लैम्प में रहना होता था। सो एमिशिया, जो कि बहुत ही अच्छी स्लिंगर थी, वो रॉक्स की मदद से वो लैम्प को बस्ट कर देती थी, तोड़ देती थी, और वो सोल्जर्स को रैट्स खा जाते थे। जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होगा, ह्यूगो का पता चलेगा कि उसके अंदर एक मैकुला नाम का मॉन्स्टर है उसके ब्लड में, जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये मैकुला आया तो पूरी दुनिया का ख़त्म होना तय है, और ये बहुत ही बुरा होगा फॉर यूजुअल पर्पसेस। कोई नहीं चाहता दुनिया ख़त्म होए। सो मेन एमिशिया का यही कोशिश रहती है पूरे उसमें गेम में कि उसके भाई को मैकुला आने से पहले ही उसकी डिसीज़ को सप्रेस कर दे फॉर एज लॉन्ग एज शी कैन। एंड वो काफ़ी हद तक कर भी देती है विद द एलिक्सर, विद द पोशंस जो वो ढूंढती है पूरे गेम में। बट देन देयर कम्स द न्यू एंड द ईवल पोप वाइटलिस, जो कि बाइट जो वायरस है उससे मर रहा है, उस बीमारी से, द प्लेग। और वो उस बाइट से मरना नहीं चाहता है।
सो वो ह्यूगो को उसकी माँ को क्या नाम का बोल के ल्यूर करता है। बेसिकली उसकी माँ ज़िंदा है, दैट्स द सरप्राइजिंग पॉइंट। उसकी माँ ज़िंदा होती है, बीट्रिस नाम था। एंड फिर उसके बाद उनका यही प्लान होता है कि हम लाइक ह्यूगो को सही करके यहाँ से निकलें, बिकॉज अमीशा को पता था वो 4 लोग मिलके कभी पूरे कैसल से उसकी माँ को नहीं छुड़ा सकते हैं। बट ह्यूगो बहुत ज़िद्दी था और वो अकेला चला जाता है सेंट निकलस के पास। द सेंट निकलस वॉज वेरी ईवल गाय, और वो ह्यूगो को अपने साथ अकेले ले जाता है। ह्यूगो का ब्लड लेता है और वो वाइटलिस्ट को दे देता है। वाइटलिस्ट उसको यूज़ करके उस अपने अंदर भी मैकुला ले लेता है। इट वॉज़ वेरी पेनफुल प्रोसेस, बट वाइटलिस्ट उसको किसी तरह हैंडल कर लेता है, उसको झेल लेता है। और वो एक नए रैट्स की आर्मी बनाता है जो कि एल्बाइनो थे, एल्बाइनो रैट्स। और उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि उनको लाइट से भी असर नहीं होता था। जस्ट थिंक अबाउट रैट्स जो कॉन्स्टेंटली अटैक कर सकते हैं विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी वीकनेस, विदाउट एनी लाइट। वो दिन और रात सब में अटैक कर सकते हैं। मुश्किल से शायद 1 या 2 दिन के अंदर पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती थी। इतना स्ट्रॉन्ग उसने आर्मी क्रिएट कर ली थी रैट्स की। सेंट निकलस अचानक से आता है ह्यूगो को लेके अटैक करने अमीशिया को, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैकुला को पूरी तरह जगाना है तो उसको एक ही चीज़ से रोक रहा था, वो था अमीशिया का प्यार। तो अगर ह्यूगो अमीशिया को मार देगा तो रैट्स और मैकुला दोनों इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि उनके आगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देयर वॉज नो चांस कि उसके बाद कोई जीत सकता उनसे। ह्यूगो आता तो है पर लेकिन अमीशा उसको सही करने में पूरी जान लगा देती है। एंड शी रन टूवर्ड्स हिम इन द होल स्वार्म ऑफ रैट्स, इवन इफ़ शी डाइज शी डजंट केयर। लेकिन फिर उसके बाद आर्थर, जो कि ऑलमोस्ट सेंट निकलस को मार देता है फाइट में, सेंट निकलस बट लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो आर्थर को मार देता है। मिली देख के बहुत उदास हो जाती है और ह्यूगो और अमीशिया दोनों आर्थर का बदला ले लेते हैं बाय किलिंग सेंट निकलस बाय यूजिंग द रैट्स, बिकॉज ह्यूगो अब रैट्स यूज़ कर चुका था एज मैकुला हैज़ एडवांस्ड इन हिज ब्लड। उसके बाद मीली बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो रॉड्रिक और अपना ह्यूगो एंड अमीशिया के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं अलॉन्ग विद लूकस कि हम वहाँ जाएंगे कैसल में, बीएट्रिस को छुड़ाएंगे और वाइटलिस्ट को मारेंगे। इसी कोशिश में रॉड्रिक एक जगह फंस जाता है अमीशिया और ह्यूगो को लेके, जहाँ वो एक बहुत ही अच्छा अपने को सेक्रीफाइस कर देता है जस्ट सो दे कुड रीच टू वाइटलिस्ट। उसको काफ़ी सारे तीर लग जाते हैं और उसके बाद भी वो एक गेट खोल देता है विच वॉज वेरी हैवी, और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। बट रॉड्रिक वहीं मर जाता है ह्यूगो को सॉरी बोलते हुए। दैट वॉज वेरी इमोशनल सीन, बट वो गेम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था मेरे हिसाब से। सो मैं पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करे दे रहा हूँ, बिकॉज अगर कोई वहाँ चैनल में नहीं मिला, मैंने कि उसे चेक नहीं करा है, सो उसमें देख लेंगे। और उसके बाद फिर जब वो पूरा वाइटलिस्ट तक पहुंचते हैं, उसने वही अल्बाइनो रैट्स की आर्मी तैयार कर ली थी। सो अमीशिया बार बार उसको लाइक इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट बॉस फाइट जो मैंने खेली है, और नॉट कॉज ऑफ इट्स मैकेनिक्स और कॉज ऑफ इट्स डिफ़िकल्टी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था बिकॉज वो रैट्स बार बार गिरे जा रहे थे पूरे एरिया में, तो उसके 3rd स्टेज में ले जाके मैं बार बार मर रहा था। मुझे लाइक 40 to 50 ट्राइज लगे जब तक मैंने यूट्यूब वीडियो नहीं देखा कि मुझे क्या करना है। आई एम नॉट अ वेरी गुड गेमर, आई एम जस्ट एन एवरेज गाय, बट मुझे गेम्स खेलना पसंद है जैसा मैंने पहले बोला था। हाँ, सो हम लोग वाइटलिस्ट को मारते हैं और इसी के साथ मैकुला वाइटलिस्ट के ब्लड से मर जाता है एंड सो डज ह्यूगो के ब्लड से भी बहुत सप्रेस हो जाता है। अमीशिया को लगता है कि रैट्स अब नहीं आएंगे। 3 दिन हो गए होते कि रैट्स नहीं आते, और तभी एक खबर उड़ती है कि एक बच्चे और एक गर्ल जो 17 to 19 के बीच में है, उसके पीछे पूरे इंक्विजिशन के लोग अभी भी पड़े हुए हैं, कॉज उनको कहीं ना कहीं है कि मैकुला को ख़त्म करना होगा पूरे उसकी ब्लड के लीनिएज से। वाइटलिस्ट तो मर गया था लेकिन अभी भी मैकुला ह्यूगो के ब्लड में ज़िंदा था, और वो लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि अमीशिया उसको काफ़ी लंबे समय तक सप्रेस कर सकती है टिल ह्यूगो इज़ अलाइव। बट वो चाहते थे कि ह्यूगो को मारे, इसलिए अमीशिया वो टाउन छोड़ के कहीं कोने में चली जाती है, लाइक एकदम बाउंड्रीज ऑफ द आउटस्कर्ट्स बेसिकली, जहाँ वो ह्यूगो के साथ सेफ रहे। सो बेसिकली बीएट्रिस, कॉज वो 3 महीने से टॉर्चर झेल रही थी, शी वॉज क्वाइट वीक, सो वो गेम के एंड तक बेहोशी रहती है। ह्यूगो
ल्यूकस मीली उसको छोड़ देती है कॉज शी वॉज फेड अप ऑफ द रैट्स, और उसको कहीं ना कहीं उसको भी इंक्विजिशन की बातें सही लगती थी कॉज कि ह्यूगो के अंदर मैकुला का ब्लड है, सो वो रैट्स दोबारा आएंगे, और वो नहीं चाहती थी कि वो रैट्स को देखे, तो इसलिए वो उनको भी छोड़ देती, और कहीं ना कहीं वो ह्यूगो को अपने भाई की आर्थर की मौत का ज़िम्मेदार मानती थी इसलिए भी। सो ह्यूगो, ल्यूकस, बिएट्रिस एंड अमीशा ये चारों नए सफ़र पर निकल जाते हैं, और इसी के साथ गेम एंड होता है विद अ ब्यूटीफुल ओएसटी। और उसके बाद अब गेम का पार्ट 2 चालू होगा जो प्लेग टेल रेक्विएम होगा, जिसका मैंने अभी डाउनलोड करा है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। तो अगर किसी को भी देखना है प्लेग टेल रेक्विएम, सो वो इसमें से देख ले, लाइक मतलब इनोसेंस इसका सुन ले, और उसके बाद फिर रेक्विएम के मैं, मेरा ये प्लान है मैं हफ्ते का 1 या 2 वीडियोस डाला करूँगा, मैं रिकॉर्ड करके रख लूँगा, बट जब टाइम मिलेगा लाइक 2-3 दिन के गैप में मैं डाला करूँगा वीडियो। सो बेसिकली इस मंथ के एंड तक या जुलाई के मिड तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मेरा प्लान है टू गो लाइक एलन वेक की मैं स्टोरी तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगा, और उसके बाद फिर कंट्रोल गेम हम लोग खेलेंगे, और उसके बाद एलन वेक 2। फिर मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे तो उसके बाद का मैं देखूँगा। और अगर डेथ स्ट्रैंडिंग 2, कॉज डेथ स्ट्रैंडिंग 6 महीने के अंदर आ गया था, तो अगर डेथ स्ट्रैंडिंग 2 पीसी में आता है लाइक 6 महीने के अंदर, सो उसके बाद डेथ स्ट्रैंडिंग 1 चलेगा पूरा, कॉज उसके बाद मुझे प्योर डेथ स्ट्रैंडिंग 2 चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली फिर मेटल गियर सॉलिड 5, कॉज आई लव हिडेयो कोजिमा, इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, वीडियो गेम डायरेक्टर्स, और मैंने उसका एक भी गेम नहीं खेला कॉज आई ऑलवेज थॉट इट वॉज वेरी लेंदी, और मुझे उस समय टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं छोटा था उस टाइम पे, और मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आते थे गेम मैकेनिक्स उसके। सो मुझे लाइक और मुझे यूट्यूब के वॉक थ्रूज देखना, आई यूज़ टू हेट देम अंटिल आई गॉट इंट्रोड्यूस विद एल्डन रिंग उसमें मुझे देखने पड़े थे। सो इसलिए आई विल सी कि क्या होता है, एंड जैसे अब मैं पूरा आऊँगा वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा, उसके बाद देखा जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर लाइक मेरे पास टाइम तो है, अगर पेपर के बाद इफ़ पॉसिबल हुआ तो मैं एक एलन वेक की सीरीज़ एक साथ प्ले थ्रू करके कर दूँगा जल्दी से, जिसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बिकॉज जल्दी से ख़त्म कर दूँगा ताकि किसी को अगर देखना है तो उससे देख सकता है। सो एलन वेक देन कंट्रोल, कॉज कंट्रोल भी पार्ट है एलन वेक 2 का, और उसके बाद एलन वेक 2, एंड उसके बाद आगे का देखा जाएगा। देन आई कुड प्ले क्लियर ऑब्सक्यूर। क्लियर ऑब्सक्यूर का मुझे देखना है, परचेज़ करना है, वो देखूँगा कितने का अवेलेबल है, या तो मैं गेम पास से कर लूँगा, आई विल सी अबाउट दैट, एंड आई होप कोई और अच्छा गेम तब तक आ जाए। डेथ स्ट्रैंडिंग 2 से मुझे काफ़ी उम्मीद है। सो मैंने बहुत टाइम ले लिया, आई एम नॉट इवन 1% श्योर कि यहाँ तक कोई सुनेगा। 1% श्योर क्या, 0% है, बिकॉज आई एम श्योर मैंने 12-15 वीडियोस डाले थे अपने चैनल में, और कुल मिला के 40-50 व्यूज़ आए थे, और वो भी लोगों ने 2-3 मिनट ही देखा था। सो ये तो ब्लैंक वीडियो है जिसमें मैं उसे बोल रहा हूँ, सो इसमें कुछ नहीं आएगा। बट हाँ, थैंक यू, अगर कोई मेरा दोस्त है, कोई जो जिसको मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा, अगर वो ये देख रहा है तो थैंक यू सो मच, अगर तुमने यहाँ तक सुना है, एंड आई लव यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच। और मैं फिर कल से सोच रहा हूँ, कल या परसों से मैं अपलोड करने लगूँ। मेरा वही प्लान है जो मैंने बताया, 100 वीडियो गेम्स खेलूँगा मैं फॉर अ मेमोरी। अगर उसके बाद मेरे कुछ व्यूज़ आते हैं लाइक 700-800, कॉज इतने तो वीडियो बनाने पड़ेंगे, अगर मैं 2 घंटे का भी एक वीडियो मान के चलूँ, 1.5 घंटे का, 1 घंटे का, सो ईज़िली 100 गेम्स के लिए एवरेज 7-8 घंटे मान के चलो, या 10-12 घंटे, कुछ तो 20-30 घंटे के, रेड डेड 50 घंटे, वो मैं बाद में सोचूंगा। अगर ये लेके चला जाए ईज़ी ईज़ी 1000 वीडियोस, वो जैसे ही होंगे, अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं आएगा तो लाइक कुछ अच्छा रिवेन्यू जनरेट नहीं होगा, या व्यूज़ नहीं आ रहे होंगे उतने, देन आई विल क्विट। बट आई होप एटलीस्ट जब तक मैं पहुंचूं तो 500 तक लोग मेरा वो वीडियोस देखने लगे ऑन एन एवरेज, ताकि एटलीस्ट आई विल नो कि 500 लोग मुझे देखते हैं, और उनका कहीं ना कहीं मैं दिन बना पा रहा हूँ, उनको खुश कर पा रहा हूँ। दैट वुड बी अ प्रेटी ह्यूज अचीवमेंट, और मैं तब नहीं रुकूंगा, भले मुझे व्यूज़ आए कि नहीं आए, बट आई विल हैव दैट कम्युनिटी ऑफ 500 पीपल हु वॉच माई वीडियोज़ वाइल ईटिंग देयर फूड,
और व्हेन दे आर बोर्ड एंड दे गेट हैप्पी, सो आई वोंट स्टॉप। बट हाँ, अगर 15-20 व्यूज़ आ रहे हैं ऑन एन एवरेज और 2-3 मिनट का वॉच टाइम, देन आई विल स्टॉप आफ्टर प्लेइंग दोज 100 गेम्स। वो भी बहुत लंबा सफ़र है, 1000-2000 वीडियोस डालना। कई तो छोटे होंगे जिनको मैं वन सिटिंग में ख़त्म कर दूंगा विदाउट एनी ऑडियो, लाइक 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 द गेम्स जिनको मैं पहले खेल चुका हूँ छोटे मोटे। बट हाँ, बैटमैन आर्कम असाइलम, आर्कम नाइट, ये सब तो मैं बोल के ही डालूँगा। या कोई टेल टेल का गेम, टेल टेल गेम्स आर माई फेवरेट, मैं उनको कई बार खेल चुका हूँ, एंड येट आई विल प्ले देम ओवर एंड ओवर अगेन। चलो तब तक ले रखा जाए। और हाँ, याद रखना, ऑलवेज बी हैप्पी, बिकॉज there's always someone counting on you, there's always someone who wants you to succeed. They be your parents, they be your brother, they be your friends, they be your partner. हमेशा बस खुश रहना है लाइफ में, बिकॉज उदास रहने का मौका तो ज़िंदगी बहुत देती है। बी हैप्पी एंड never try to hurt someone with your heart or with your intentions, be it physically or mentally. Try to be a good person, because that's what it all matters. लाइफ में सक्सेस ये नहीं मैटर करता कि आप कितना पैसा कमा रहे हो या क्या कर रहे हो, ये मैटर करता है आप अपनी कम्युनिटी के लिए क्या दे रहे हो। सो इसी के साथ मैं रैप करता हूँ। एक अच्छा सा मैंने वो भी बोल दिया कोट कि द सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर हेल्पफुल टू द अदर्स रेदर देन बीइंग हाउ मच रिच यू आर। सो इसी के साथ, काफ़ी रात हो गई है, 2:50 हो रहा है, इसी के साथ आपका दोस्त मैं विन कैंज साइनिंग ऑफ। या माई गेमिंग आई डोंट जज इट, मेरी गेमिंग आईडी है। रावण मूवी देखी थी तो मैं सोचा था मैं भी अपनी बनाऊंगा, सो उसमें मैंने विन कैंज रख लिया था। लूसीफर वॉज अ बैड नेम, इट वॉज ऑफ डेविल, आई डोंट लाइक पीपल प्रमोटिंग डेविल। आई होप everyone stays happy, I hope everyone stays safe, and I hope that whoever is watching this video becomes successful and stay happy for all of his life or her life. Bye. This is signing off.